नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मिडिल ईस्ट को लेकर भारत एक बड़ा दांव खेल रहा है। अगर यह प्लान सफल हुआ तो न सिर्फ अरबों डॉलर का व्यापार होगा, बल्कि चीन की चुनौती भी कुंद होगी। भारत ने रास्ता चुना है रेलवे डिप्लोमेसी का। अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब को साथ लेकर भारत विशाल रेल नेटवर्क खड़ा करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने इस बारे में तीनों देशों के NSAS से मुलाकात की। वेस्ट एशिया का भारत और बाकी दुनिया से कनेक्शन और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर बात हुई। अमेरिकी मीडिया के अनुसार रेल के जरिए गल्फ और अरब देशों को जोड़ने की तैयारी है। यह रेल नेटवर्क भारत के बंदरगाहों से भी कनेक्टेड होगा। यह प्रोजेक्ट खाड़ी में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने में अहम है। सऊदी अरब ईरान के बीच शांति समझौता कराने के बाद चीन का दबदबा इलाके में बढ़ा है। रेल डिप्लोमेसी का यह आइडिया आया है I2U2 में। इस फोरम में भारत के अलावा अमेरिका, इजराइल और UAE है। इजराइल ने सुझाया कि पूरे इलाके को रेलवे से जोड़ दिया जाए। इसमें भारत एक्सपर्ट है, उसकी मदद ली जाए। माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट पर अमल हुआ तो बदल जाएगी मिडिल ईस्ट की सूरत। प्रोजेक्ट पर अमल हुआ तो वेस्ट एशिया में रेल लाइनों का जाल बिछेगा। इन रेल नेटवर्क्स को बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। भारत पहले से ही मोजाम्बिक और मॉरिशस जैसे देशों में रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भारत के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बेहद अहम है। 4 देशों के साथ आने से इलाके में चीन के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काउंटर किया जा सकता है। 2005 से 2022 के बीच चीन ने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में $273 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। अधिकतर निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। कई देशों ने चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना स्वीकार किया। क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत और अमेरिका अलर्ट हो गए हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट से ग्लोबल लेवल पर भारत की शाख बढ़ेगी। मिडिल ईस्ट के देशों को एक मजबूत साथी चाहिए और भारत इसकी कमी को पूरा कर सकता है। अभी चीन के प्रति उनका झुकाव भारत को परेशान कर रहा है। ईरान और सऊदी के बीच समझौता करा के चीन ने पोजीशन मजबूत की है। रेल प्रोजेक्ट से भारत को मौका मिलेगा कि वह क्षेत्र में खुद को एक ताकतवर शक्ति के रूप में पेश कर सके। भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशियाई देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से सुझाई गई इस परियोजना के तहत इस क्षेत्र को समुद्री रास्ते दक्षिण एशिया से जोड़ने का भी इरादा है। अमेरिका पश्चिमी एशिया देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ने में भारतीय विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस परियोजना पर अमेरिका और UAE के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बातचीत की। दरअसल मध्य पूर्व में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विजन का एक अहम हिस्सा है। भारत की इस परियोजना में काफी दिलचस्पी है क्योंकि ये इसके सामरिक उद्देश्यों को पूरा करता है। चीन ने पश्चिमी एशिया में राजनीतिक असर बढ़ा लिया है। चीन की अगुवाई में सऊदी अरब और ईरान के बीच जो समझौता हुआ उसने भारत को चौंका दिया है। इसे पश्चिमी एशिया के भारत के हितों के प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। यह इलाका भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर काफी अहम है। अगर पश्चिमी एशिया को रेलवे नेटवर्क और फिर इस इलाके को समुद्री मार्ग से दक्षिण एशिया से जोड़ा जाता है तो इससे भारत तक तेजी और कम लागत में तेल और गैस पहुंच सकेगी। इस कनेक्टिविटी से खाड़ी देशों में रह रहे भारत के 80 लाख लोगों को भी फायदा होगा। दूसरी अहम बात यह भी होगी कि इससे भारत की रेलवे सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के तौर पर ब्रांडिंग होगी। भारत में विस्तृत रेल नेटवर्क चलाने और श्रीलंका में ऐसा ही नेटवर्क खड़ा करने में मिली सफलता के बाद भारत के अंदर इसे लेकर काफी आत्मविश्वास है। इसके साथ ही भारत ये भी चाहता है कि इसकी सार्वजनिक और निजी कंपनियां पश्चिमी एशियाई देशों में नए आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में मौके तलाशें। इसे भारत को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि इसने कई देशों पर वित्तीय बोझ लाद दिया है। दरअसल अमेरिका ने ब्लू डॉट नेटवर्क की पेशकश की थी। इस नेटवर्क की परियोजनाओं में हिस्सा लेने वाले देशों पर इस तरह के वित्तीय बोझ की आशंका काफी कम है। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से जमीनी ट्रांजिट रूट्स को रोकने से भारत की अपनी पश्चिमी हिस्से के पड़ोसियों से कनेक्टिविटी सीमित हो गई है।
यह आइडिया I2U फोरम के पिछले 18 महीने की बातचीत के दौरान सामने आया था। इस फोरम में अमेरिका, इजराइल, UAE और भारत शामिल हैं। ये परियोजना पश्चिमी एशिया में सामरिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर बातचीत के लिए बना था। चीन को ध्यान में रखते हुए इससे इजराइल ने इस इलाके को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। इसमें रेल नेटवर्क बिछाने के लिए भारत की विशेषता का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा गया था। हाल ही के दिनों में बाइडेन प्रशासन ने इसमें सऊदी अरब की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया था। इस पहल से लेवांत और खाड़ी क्षेत्रों में अरब देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। रेलवे भारत की विशेष परियोजनाओं में से एक है। फिलहाल ये बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।